तो क्या किया? नहीं, जनता सवाल देखेगी। सिर्फ बिहार तक नहीं है ना सुकेश, लड़ाई ये 2024 की है। 2024 की लड़ाई में ये लड़ाई क्या संदेश दे रही है? नहीं, ये बता रही है कि पॉलिटिकल अर्थमेटिक हो सकता है कि एक तरफ इशारा करता हो, लेकिन पॉलिटिकल केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। वो पॉलिटिकल केमिस्ट्री जो एक जमाने में बीजेपी और जेडीयू के बीच थी, वो पॉलिटिकल केमिस्ट्री यहां बनती हुई नहीं दिख रही है। वो हमारे चैनल पे अभी दिख गया कि जिस तरीके से अविश्वास है, जिस तरीके से वन मैनशिप का जो एक खेल चल रहा है, उसमें बहुत ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज इन द वेल, ऑल इज कुएं में है, ऑल इज इन द वेल। हाँ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन होते हुए नहीं देखना चाहती। और इसमें नीतीश का इकबाल अखिल भारतीय स्तर पर विपक्षी खेमे में कैसा चलेगा, मैं वही वहां भी जुड़ेगी ये बात। मैं वही आ रहा था। हाँ। कि आपने एक शोकेस किया बिहार के गठबंधन को कि हम साथ हैं। बार बार मृत्युंजय जी कह रहे हैं 7 पार्टियों का गठबंधन है। अरे भाई, 7 पार्टियों की लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई तो 2 पार्टियों में हो रही है। जो दो मूल पार्टियां हैं, जिनका काडर क्या जमीन पे मिला है क्या, और जो शोकेश करने की आपने कोशिश की, ये राष्ट्रीय स्तर पे नीतीश कुमार की और महागठबंधन की छवि को कमजोर करता है। जो आपने प्लेटर पे रख के दिया कि देखिए भाई, हमने बिहार में ये कर दिया है, आप उत्तर प्रदेश में करिए और पूरे देश में करिए, और कांग्रेस को इनवाइट कर रहे हैं जो कि अब उस टेबल पे बैठने को तैयार नहीं दिख रही है आज की तारीख में। ये भी एक दर्द है। तो ऐसे में आपकी छवि और आपकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, या फिर आपकी जो मनवाने की क्षमता होती है, उसको छीन करती है, उसको इरोड करती है। आप अपने गठबंधन को बिहार में नहीं संभाल पा रहे हैं, आप उसको रेप्लिकेट करने पूरे देश में चले थे, दिल्ली में चले थे। तो ये दिल्ली का मामला अटकता है, और ऐसे में एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार, एक लोकप्रिय नेता के सामने आप खड़े हैं जिसकी पॉलिटिकल केमिस्ट्री आजकल बहुत अच्छी है, अभी तक उस स्तर पे खराब नहीं हुई है कि आप उसको चैलेंज कर सके। हो सकता है कि वो क्षेत्रीय चुनाव में, राज्य के चुनाव में हर बार जिता पाने में सक्षम ना होते हो, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हुए हैं, नरेंद्र मोदी का इकबाल चला है, उनका सिक्का चला है। तो ऐसे में जब आप एक कमजोर, एक अनओरिएंटेड पार्टी के तौर पे और गठबंधन के तौर पे जब सामने आएंगे, तो ऐसे में आप नरेंद्र मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते। वो अस्थिर, ऐसे हिलता डुलता। आज प्रधानमंत्री ने स्टेबिलिटी की बात की। हाँ। तो स्टेबिलिटी की जब बात की, तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे एक मैसेज दिया है कि स्थिर सरकार, और लोगों को स्थिर सरकार की आदत हो गई है। और गठबंधन जो है वो स्थिर नहीं दिख रहा है। इसमें क्या नीतीश कुमार, जो दरअसल अगुवाई करते दिख रहे थे पूरे विपक्षी खेमे की, ये सिर्फ आरजेडी के साथ गठबंधन की बात नहीं है, क्या वो भी बॉक्सन हो रहे हैं सुकेश? कि जो कांग्रेस से शुरुआती बातचीत हुई थी वो अच्छी चली थी, पर विस्तृत बातचीत नहीं हो रही है। और इधर तेजस्वी भी कह रहे हैं भैया ऐसा है, आपको तो राष्ट्र में राष्ट्रीय राजनीति करनी थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मेरी बनती है ना, 80 सीट मेरे पास है। शायद इसलिए कहना पड़ा है नीतीश कुमार को कि 2025 में अगुवाई करेंगे। तो 2025 तक तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि चाहे वो कैंडिडेट बन भी जाए, वो मुख्यमंत्री के तौर पे कैंडिडेट रहेंगे या मुख्य प्लेयर के तौर पे रहेंगे। लेकिन जो आपने राष्ट्रीय स्तर पे नीतीश कुमार की पेशबंदी की बात की है, वो जाहिर तौर पे आज की तारीख में वैसा प्रचंड नहीं दिख रहा है जो उन्होंने शुरुआत में करने की कोशिश की थी। मैंने एक बार नहीं 2-3 बार इस शो में कहा है कि मेरी जानकारी में कांग्रेस के साथ फर्दर कोई बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस में बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो मसल फ्लेक्सिंग करना जो होता है, वो करने लगे हैं, और शायद उनको लगता है कि हमारे बिना कोई गठबंधन नहीं बन सकता, और नीतीश कुमार हो सकता है कुछ दूसरा प्रयोग करे। अभी ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो प्रयोग क्या हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से एक ऐसा रिस्पॉन्स कांग्रेस की तरफ से मिल रहा है, जो आपने बॉक्सिंग करने की बात कही है, तो मुझे लगता है कि वो फोर्स हो सकते हैं कि वो एक दूसरा रास्ता अख्तियार करे। वो रास्ता क्या होगा? वो विपक्षी खेमे का रास्ता होगा, विपक्षी धुरी का रास्ता होगा, लेकिन क्या कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे क्या? ये